नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं वॉइस बुक हिंदी, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे ज्ञान को निकालते हैं जो आपकी सोच बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे और आपको वो बना दे जो आप बनना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए, अगर कोई आपको कहे आप पहले से ही जीनियस हो, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता, क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस ज्ञान यात्रा में हम जानेंगे, क्या जीनियस पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? क्या आइंस्टाइन अलग थे या उनका सिस्टम अलग था? और क्या आप भी क्रिएटिव एलीट का हिस्सा बन सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, हर इंसान जीनियस पैदा होता है। हां, आपने सही सुना। ऑथर बताते हैं कि दुनिया आपको बचपन से प्रोग्रामिंग देती है। तुम एवरेज हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम स्पेशल नहीं हो। धीरे धीरे ये बिलीव्स आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। लेकिन सच क्या है? ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम है। आपका ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स रखता है, सुपर कंप्यूटर से तेज कनेक्शंस बना सकता है, अनलिमिटेड लर्निंग कैपेसिटी रखता है। लेकिन प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है गलत ट्रेनिंग, फियर, कंडीशनिंग, कंफर्ट जोन। जीनियस लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग सोचते हैं। जीनियस माइंडसेट वर्सेस नॉर्मल माइंडसेट। बुक बताती है कि जीनियस और नॉर्मल लोग अलग काम नहीं करते, वे अलग तरीके से सोचते हैं। एवरेज माइंडसेट, सेफ खेलना, मिस्टेक से डरना, रूल्स फॉलो करना, कंफर्ट जोन में रहना। जीनियस माइंडसेट, क्यूरियोसिटी, रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना, फेलियर को फीडबैक मानना। ऑथर कहते हैं जीनियस वो है जो सवाल पूछता है। चैप्टर 2, क्रिएटिविटी ही असली इंटेलिजेंस है। स्कूल हमें सिखाता है याद करो, रिपीट करो, एग्जाम पास करो। लेकिन जीनियस कैसे सोचते हैं? वे क्रिएट करते हैं। आइंस्टाइन ने इमेजिनेशन को नॉलेज से ज्यादा पावरफुल बताया था। क्यों? क्योंकि नॉलेज सीमित है, इमेजिनेशन अनलिमिटेड है। क्रिएटिव एलीट की 5 हैबिट्स। बुक बताती है कि क्रिएटिव एलीट में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। क्यूरियोसिटी, वे हर चीज पर सवाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन, वे दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। कनेक्शन मेकिंग, वे अनरिलेटेड चीजों को जोड़ते हैं। रिस्क टेकिंग, वे फेलियर से नहीं डरते। कंटिन्यूअस लर्निंग, वे कभी सीखना नहीं छोड़ते। क्रिएटिव ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन 2 मोड्स में काम करता है, लॉजिकल मोड, एनालिसिस, रीजनिंग, प्लानिंग। क्रिएटिव मोड, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इनोवेशन। एवरेज लोग लॉजिकल मोड में फंस जाते हैं, जीनियस दोनों मोड्स बैलेंस करते हैं। चैप्टर 3, सोसाइटी जीनियस को रोकती कैसे है। बुक का सबसे शॉकिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटी अननोइंगली क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। कैसे? स्कूल सिस्टम, मेमोराइजेशन, फिक्स्ड आंसर्स, पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सेफ करियर, रिस्क अवॉइड, स्टेबिलिटी। सोशल प्रेशर, जजमेंट, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर। धीरे धीरे आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी मर जाती है। बच्चे जीनियस क्यों होते हैं? बच्चे बिना डर एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1000 सवाल पूछते हैं, इमेजिनेशन अनलिमिटेड होती है। लेकिन अडल्टहुड तक आते आते सिस्टम उन्हें नॉर्मल बना देता है। चैप्टर 4, फियर, जीनियस का सबसे बड़ा दुश्मन। ऑथर कहते हैं फियर क्रिएटिविटी को किल करता है। फियर के टाइप्स, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, सक्सेस का डर। जब ब्रेन डरता है तो रिस्क नहीं लेता, नई थिंकिंग बंद हो जाती है, क्रिएटिविटी शट डाउन हो जाती है। फियर को ओवरकम कैसे करें? बुक प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। स्मॉल रिस्क्स लें, फेलियर को एक्सपेरिमेंट समझें, एक्शन लें, कंफर्ट जोन छोड़ें। जीनियस लोग फियरलेस नहीं होते, वे फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। चैप्टर 5, फोकस, जीनियस का सीक्रेट वेपन। जीनियस लोगों में एक कॉमन क्वालिटी होती है, इंटेंस फोकस। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग। ये ब्रेन पावर को डिस्ट्रॉय करता है। डीप फोकस पावर, जब आप डीप फोकस में होते हैं, ब्रेन फास्टर लर्न करता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई होती है। ऑथर इसे मेंटल लेजर बीम कहते हैं।
फोकस इंप्रूव करने के रूल्स, सिंगल टास्किंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स, डेली प्रैक्टिस। चैप्टर 6 ब्रेन रीवायरिंग पॉसिबल है। बुक का सबसे इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट ब्रेन चेंज हो सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं, हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप परमानेंट नहीं हैं, आप अपग्रेडेबल सिस्टम हैं। जीनियस ब्रेन ट्रेनिंग, डेली हैबिट्स, रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, न्यू लर्निंग। ब्रेन जितना यूज होगा उतना पावरफुल बनेगा। चैप्टर 7 कंफर्ट जोन इक्वल्स स्लो डेथ। ऑथर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं, कंफर्ट जोन ग्रोथ का दुश्मन है। कंफर्ट जोन में लर्निंग बंद, रिस्क जीरो, क्रिएटिविटी लो, ग्रोथ स्लो। जीनियस हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। ग्रोथ जोन कैसे एंटर करें? न्यू चैलेंजेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू स्किल्स, न्यू एनवायरनमेंट। पार्ट 1 की टेकअवेज। हर इंसान जीनियस पैदा होता है। सोसाइटी क्रिएटिविटी सप्रेस करती है। फियर इंटेलिजेंस को रोकता है। फोकस ब्रेन पावर मल्टीप्लाई करता है। ब्रेन ट्रेन किया जा सकता है। कंफर्ट जोन ग्रोथ रोकता है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे जीनियस थिंकिंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिव एलीट डेली रूटीन, सक्सेस माइंडसेट सीक्रेट्स, जीनियस बनने का प्रैक्टिकल रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जीनियस लोग सोचते कैसे हैं? बुक बताती है कि जीनियस लोग रैंडम नहीं सोचते, उनका थिंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्ड होता है। टेक्निक 1 फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। जीनियस लोग असम्पशंस पर भरोसा नहीं करते, वे हर चीज को बेसिक ट्रुथ तक तोड़ते हैं। एग्जाम्पल थिंकिंग, ये चीज क्यों है? ये ऐसे ही क्यों काम करती है? क्या इसे अलग तरीके से किया जा सकता है? यही थिंकिंग इनोवेशन पैदा करती है। टेक्निक 2 रिवर्स थिंकिंग। नॉर्मल लोग सॉल्यूशन खोजते हैं, जीनियस लोग प्रॉब्लम को उल्टा देखते हैं। एग्जाम्पल, सक्सेस कैसे मिले, फेलियर कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, प्रोडक्टिविटी कैसे घटे? जब आप उल्टा सोचते हैं, हिडन सॉल्यूशंस दिखते हैं। टेक्निक 3 कनेक्शन थिंकिंग। क्रिएटिव एलीट अनरिलेटेड चीजों को जोड़ते हैं। साइंस प्लस आर्ट, बिजनेस प्लस साइकोलॉजी, नेचर प्लस टेक्नोलॉजी। इनोवेशन हमेशा कनेक्शन से जन्म लेता है। टेक्निक 4 विजुअलाइजेशन पावर। जीनियस लोग पहले माइंड में रियलिटी बनाते हैं। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। विजुअलाइजेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं, क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है। टेक्निक 5 क्वेश्चन एवरीथिंग। बुक का गोल्डन रूल, सवाल पूछो। सवाल ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, इनोवेशन पैदा करते हैं, जीनियस बनाते हैं। चैप्टर 9 प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी। जीनियस लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, वे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। प्रॉब्लम को डिफाइन करो। ज्यादातर लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रूट कॉज ढूंढो, सिम्टम्स नहीं कॉज देखो। मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाओ, एक सॉल्यूशन इक्वल्स लिमिटेड थिंकिंग। एक्सपेरिमेंट करो, एक्शन ही क्लैरिटी देता है। जीनियस एटीट्यूड टुवर्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इक्वल्स चैलेंज, चैलेंज बराबर ग्रोथ, ग्रोथ बराबर सक्सेस। चैप्टर 10 एनर्जी मैनेजमेंट। सक्सेस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट है। हाई परफॉर्मेंस एनर्जी हैबिट्स। फिजिकल एनर्जी, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन। मेंटल एनर्जी, फोकस, क्लैरिटी, पॉजिटिव थिंकिंग। इमोशनल एनर्जी, पैशन, पर्पस, मोटिवेशन। जीनियस अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। चैप्टर 11 पैशन का साइंस। बुक बताती है पैशन पैदा नहीं होता, डेवलप होता है। पैशन डेवलप कैसे करें? क्यूरियोसिटी फॉलो करें, प्रैक्टिस करें,
मास्टरी बिल्ड करें, पर्पस जोड़ें। जब स्किल प्लस पर्पस मिलते हैं, पैशन बनता है। चैप्टर 12 लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम। जीनियस कभी सीखना नहीं छोड़ते। लर्निंग रूल्स, रोज पढ़ो, नए स्किल्स सीखो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझो, फेलियर से सीखो। ऑथर कहते हैं लर्निंग इक्वल्स ब्रेन ग्रोथ। लर्निंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? क्यूरियोसिटी माइंडसेट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टीचिंग अदर्स, रेपिटेशन। चैप्टर 13 जीनियस हैबिट्स। डेली हैबिट्स सक्सेस तय करते हैं। क्रिएटिव एलीट रूटीन, अर्ली थिंकिंग टाइम, रीडिंग हैबिट, डीप वर्क सेशंस, रिफ्लेक्शन टाइम, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। स्मॉल हैबिट्स टू मैसिव रिजल्ट्स। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक पूरा देखा है तो आखिरी पार्ट भी आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 जीनियस बनने का रोड मैप। चैप्टर 14 सेल्फ बिलीफ सिस्टम। सबसे पावरफुल फोर्स बिलीफ। अगर आप मानते हैं कि आप एवरेज हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह बिहेव करेगा। अगर आप मानते हैं कि आप जीनियस हैं तो आपका ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढेगा। सेल्फ बिलीफ रीप्रोग्रामिंग, पॉजिटिव आइडेंटिटी, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्शन। आइडेंटिटी बदलो, रियलिटी बदलती है। चैप्टर 15 एनवायरनमेंट पावर। आपका एनवायरनमेंट आपकी इंटेलिजेंस शेप करता है। एनवायरनमेंट अपग्रेड, इंस्पायरिंग बुक्स, इंटेलिजेंट पीपल, लर्निंग एनवायरनमेंट, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस। एनवायरनमेंट चेंज इक्वल्स लाइफ चेंज। चैप्टर 16 सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। आपके डिसीजंस का 90% सबकॉन्शियस लेता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग मेथड्स, रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन, इमोशन, बिलीफ सिस्टम। जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। चैप्टर 17 टाइम का सही उपयोग। टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। टाइम मास्टरी रूल्स। प्रायोरिटीज क्लियर करें, इंपॉर्टेंट वर्क पहले करें, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें, मीनिंगफुल वर्क करें। जीनियस बिजी नहीं होते, प्रोडक्टिव होते हैं। चैप्टर 18 फेलियर का असली मतलब। बुक का पावरफुल लेसन। फेलियर इक्वल्स फीडबैक। फेलियर माइंडसेट। मिस्टेक इक्वल्स लर्निंग। रिजेक्शन इक्वल्स इंप्रूवमेंट। फेलियर इक्वल्स प्रोग्रेस। हर फेलियर ब्रेन को अपग्रेड करता है। चैप्टर 19 पर्पस ड्रिवन लाइफ। जीनियस सिर्फ सक्सेस के लिए काम नहीं करते, वे पर्पस के लिए काम करते हैं। पर्पस डायरेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है, मीनिंग देता है। पर्पस प्लस इंटेलिजेंस इक्वल्स इंपैक्ट। चैप्टर 20 क्रिएटिव एलीट बनने का ब्लूप्रिंट। बुक आखिर में क्लियर रोड मैप देती है। स्टेप 1 बिलीव यू आर जीनियस। स्टेप 2 क्यूरियोसिटी डेवलप करो। स्टेप 3 फियर रिमूव करो। स्टेप 4 फोकस इंप्रूव करो। स्टेप 5 कंटिन्यूअस लर्निंग। स्टेप 6 क्रिएटिव थिंकिंग प्रैक्टिस। स्टेप 7 एक्शन लो। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। ऑथर का फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल है। दुनिया को ज्यादा जीनियस लोगों की जरूरत है, लेकिन जीनियस रेयर नहीं है, वे हिडन है। आपके अंदर एक क्रिएटिव फोर्स है, एक अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल है, बस उसे जगाना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आज से आप खुद को एवरेज नहीं बल्कि जीनियस मानना शुरू कर दें। अगर आप फियर की जगह क्यूरियोसिटी से जीने लगे, अगर आप कंफर्ट जोन छोड़ दें, अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? याद रखिए, आपकी लिमिट्स रियलिटी नहीं है, वे सिर्फ बिलीव्स हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे थे वॉइस बुक हिंदी। अगर ये ज्ञान यात्रा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने अंदर छुपे जीनियस को जगाते रहिए। धन्यवाद।